हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी और आप देख रहे हैं बीएससी मैथ्स। आज हम कवर करने वाले हैं बीएससी मैथ्स का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। आज हम इस वीडियो में 100 MCQs कवर करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका पहला MCQ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है? ऑप्शन ए विटामिन सी, लोहा, प्रोटीन एंड कैल्शियम। तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा विटामिन यानी कि ऑप्शन सी। दूसरा ऑप्शन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वसा एंड विटामिन। तो इसमें होगा कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। उसके बाद ऑप्शन है तीसरा, आहारीय फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, शरीर में मृतकों का निर्माण, मरम्मत। ये सारे ऑप्शन है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, मल त्याग को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर 4, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन डी होगा इसे, क्योंकि विटामिन डी ज़्यादातर हमें प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है क्वेश्चन, स्वस्थ हड्डियों एवं दांतों के निर्माण और रख रखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम। उसके बाद आगे निम्न में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सैलमन। उसके बाद सातवां, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या है? सेल्यूलर क्षति को रोकना इसका कार्य है। स्वस्थ लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन और रख रखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो इसका ए ऑप्शन होगा विटामिन B12। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो संतरा, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो सारे विटामिन सी के स्रोत हैं। वयस्कों के लिए पानी का दैनिक सेवन कितना अनुशासित है? तो 2 लीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसका ऑप्शन होगा लोहा। उसके बाद स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। उसके बाद आगे, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें देखिए, इसका जो मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट का प्रतिरक्षा बढ़ाना, हार्मोन को इसका कार्य होगा उत्तर भी ऊर्जा प्रदान। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयरन का अच्छा स्रोत है? तो वो है लाल मांस, सबसे अच्छा स्रोत है। यहाँ पर मस्तिष्क के समुचित कार्य एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का अच्छा स्रोत है? तो पत्तेदार हरी सब्जियां, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखते हैं, शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत। त्वचा, बाल, नाखून को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो विटामिन ई आवश्यक होता है। क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय फाइबर का अच्छा स्रोत है? तो इस आहारीय जो है ना, आहारीय फाइबर इसका स्रोत है दलिया इसका इम्पॉर्टेंट। शरीर में पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे देखिए, शरीर में पोटेशियम का मुख्य कार्य है द्रव संतुलन को विनियमित करना, ये कार्य है इसमें। कोलेजन के उत्पादन और घाव भरने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो इसमें होगा विटामिन सी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? तो कैल्शियम का मुख्य कार्य होता है मजबूत हड्डियां एवं दांतों का निर्माण। कैल्शियम से हमारी हड्डियां बनी हुई हैं, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है? तो इसका है एवोकाडो, ऑप्शन सी। उसके बाद आता है, शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है?
दृष्टि को बढ़ाना। विटामिन ई का मुख्य कार्य है ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाना। उसके बाद अगला ऑप्शन, तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, विटामिन 12। तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य में ये विटामिन बी पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? जिंक का मुख्य कार्य प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय फाइबर का अच्छा स्रोत है? तो इसमें स्रोत है दाल। ये रहा दाल। शरीर में विटामिन B6 का मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन में सहायता करना। उचित तंत्रिका कार्य एवं मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो इसमें देखिए कैल्शियम महत्वपूर्ण होता है। शरीर में फेलेट विटामिन 9 का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन 9 का मुख्य कार्य कोशिका वृद्धि एवं विभाजन में सहायता करना। शरीर को विकास, ऊर्जा, मरम्मत, रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ कहलाता है पोषक तत्व। निम्नलिखित को छोड़कर सभी भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं। क्या है जो भोजन में नहीं पाया जाता है? तो ये रहा हमारा प्लाज्मा, ये भोजन से नहीं मिलता है हमें। उसके बाद संतृप्त वसा से भरपूर आहार को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है हृदय रोग से जोड़ा जा सकता है। लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का टूटना शुरू कर देता है। फैटी एसिड इसमें शुरू करता है साधारण चीनी। हमारे शरीर को विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑप्शन ए, वे शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसका आंसर देखते हैं। इसका ऑप्शन है वे चयापचय प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। भोजन सीधे पेट से होकर गुजरता है। बड़ी आंत, छोटी आंत, दिल या अग्नाशय? तो छोटी आंत। आपके आहार का लगभग आधा भाग निम्नलिखित से बना होना चाहिए। क्या? तो इसका अनाज और सब्जियों से बना होना चाहिए। शरीर को ठीक से काम करने के लिए जिस खनिज की आवश्यकता होती है वह है? तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमारी पिरामिड भोजन मार्गदर्शक प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी अधिकांश वसा प्राप्त करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है वनस्पति तेल में भी और मछलियाँ। एक इकाई या ऊर्जा है जो भोजन में निहित मात्रा या ऊर्जा से मेल खाती है। तो इसका ऑप्शन होगा कैलोरी। हमारे 40 कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम टोटल अभी 50 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो 50 रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हो पाएंगे, अभी तो नहीं। खैर, यह खाद्य समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। कौन सा स्रोत है? ब्रेड और अनाज। इनमें से किसी पोषक तत्व नहीं माना जा सकता? तो फाइबर को नहीं माना जा सकता है। इनमें से क्या खाद्य लेवल में जोड़ा जा सकता है? क्योंकि कभी कभी लोग इसे पर्याप्त मात्रा में नहीं खा पाते। तो कैल्शियम है, इसे लोग पर्याप्त मात्रा में नहीं खा पाते हैं। खाद्य लेवल में इनमें से क्या आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, लोहा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा इसका ऑप्शन। ब्रेड, अनाज, चावल, पास्ता समूह का अच्छा स्रोत है। किसका है? तो कार्बोहाइड्रेट का। खट्टे फल का उत्कृष्ट स्रोत विटामिन सी। मांस, मछली, मुर्गा, मेवे के समूह खाद्य पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका है? तो लोहा का। किस भोजन में सबसे अधिक वसा प्राप्त होती है? ब्राउनीज। दूध, पनीर, दही समूह किसके लिए महत्वपूर्ण है?
मजबूत हड्डियाँ, दांत, मांसपेशियाँ, उपरोक्त सभी। हमें प्रतिदिन कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है? 3 से 5। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू।